दोस्तों सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। यह पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम सी बात है। बिहारी ये वर्ड सुनते ही लोगों के मन में एक गुटखा चबाता लुंगी पहने एग्रेसिव पर्सन की इमेज दिमाग में बनने लगती, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने कपड़े पहने हुए मजदूरी का काम करता होगा। अगर हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाते या फिर मजदूरी व साफ सफाई का काम करते कुछ वर्कर्स नजर आ गए तो भले ही वो राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात के रहने वाले हो, लेकिन उनकी वेशभूषा और काम की वजह से उन्हें बिहारी समझा जाता है। पर मेन सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, वो भी अपने ही देश में। इसके पीछे जो मेजर रीजन है ना, उनको हमने कई अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 1980s की अर्ली हिस्ट्री को देखना होगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और ये लोग बहुत मेहनती थे, इसलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। उस टाइम महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि न सिर्फ बिहार बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों की दुकान को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में तो साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू किया गया था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पूंजी भगाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियंस की बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस से या फिर गुजरातियों को हेट सेंटीमेंट का थोड़ा कम सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली रिजल्ट है पैसा और इनका व्यापार, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सैडली ये सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं था। अब दोस्तों भले ही बिहार का इतिहास खूब स्ट्रांग रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो, दुनिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यहीं से हो या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों ना यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर यह इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज का बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट 61.8% के साथ सारे स्टेट से पीछे है, लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो दोस्तों इसका मेन रीजन स्कूल में बुनियादी जरूरतों की कमी, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। मैं बहुत जल्दी इन पॉइंट को बोल के निकल गया ना, रुकिए इन्हें थोड़ी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, बिहार के लगभग हर गांव में ही गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, ना कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में तो कई बच्चे को कोर्स की बुक्स तक नहीं मिलती। क्लास 4 के बच्चे से सेकंड क्लास का सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर के पास जवाब नहीं होता है। लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करना तो आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे हम गवर्नमेंट को ही दोष नहीं मानते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गाँव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, पढ़ लिख कर नौकरी तो उससे मिलेगी नहीं और लास्ट में वो खेती मजदूरी करने लायक भी नहीं बचेगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज्यादा रहता है। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे वो की बेहतर कमाई कर पाए। एंड में उनके पास मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट भरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता है, जहाँ उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दोस्तों अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।